वेलकम टू मैथ्स ट्यूटर। मैं सुब्रत सर आप लोगों के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर.डी. शर्मा सर के मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 बुक से एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट लेके आया हूं। वेरीफाई। मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में कि वेरीफाई का सारा मैथ मैं एक वीडियो में बना के दूंगा, तो आ गया वो वीडियो खास आपके लिए। तो चलो, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 26। इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री देन वेरीफाई दैट tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। वेरीफाई कैसे करते हैं? वेरीफाई के समय हम इसको दो भाग में बांट देते हैं, यानी कि जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है उसे हम लिख लेते हैं पहले tan 2 थीटा। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसे हमने लिख लिया है। अब चूंकि मेरे पास थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया है तो हम ऐसा कर सकते हैं 2 इंटू 30 डिग्री, यानी कि tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू हमें पता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। ये हम लिख के रख लेते हैं। अगेन हम चलते हैं मेरे RHS में जो दिया हुआ है राइट हैंड साइड में 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहां भी हम थीटा का वैल्यू को पुट कर देंगे तो 2 इंटू tan थीटा, यानी कि tan कितना है थीटा 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, मतलब tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये हमने लिख लिया एंगल को। अब जैसे ही मुझे एंगल मिल गया हम इसका वैल्यू अपने टेबल से पुट कर सकते हैं। tan 30 का वैल्यू 1 बाई √3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 30 का वैल्यू 1 बाई √3 पूरा का होल स्क्वायर। हम इसे यहां लेके चलते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर रह जाएगा मेरा 2 बाई √3 इजिकल टू, नीचे आ जाएगा मेरा 1 माइनस 1 बाई 3। इसे हम सॉल्व कर लेंगे 2 बाई √3। नीचे वाले को अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा 3 माइनस 1, यानी 2 बाई √3 डिवाइडेड बाई 2 बाई 3, यानी इसको अगर सॉल्व करें 2 बाई √3 इंटू जैसी करेंगे ये पलट जाएगा 3 बाई 2, 2 कैंसिल। हम जानते हैं कि 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3, क्योंकि हम अगर √3 का होल स्क्वायर करें तो 3 आएगा डिवाइडेड बाई √3। अगर इस √3 को हम काट दे तो हमारे पास बच जाता है √3, जो हमारा LHS का भी वैल्यू है और RHS का भी वैल्यू है। दोनों मेरा √3 निकला। दैट मीन हमने वेरीफाई करके दिखा दिया कि LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ठीक है, तो ये वेरीफाई का पहला क्वेश्चन था। आप इसको दोबारा देखो, बनाओ, अपने से ट्राई करो, समझ में आ जाएगा। मैंने एक दूसरा क्वेश्चन लिया है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये सब tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, या ये भी, ये सब तुम्हें जो +2 में साइंस लेके पढ़ेंगे, मैथ्स लेके, मैथ्स में ये सब उनका फॉर्मूला बनने वाला है, इसलिए अभी इसे बढ़िया से समझ लो। तो sin 2 थीटा लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग, sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम लोग, sin 2 इंटू थीटा का वैल्यू दिया हुआ है मेरे को 30 डिग्री, यानी कि sin 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री का वैल्यू हमें पता है √3 बाई 2 होता है, हमने लिख लिया। RHS ले लेते हैं, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां अगर हम लोग थीटा का वैल्यू को पुट करें तो 2 इंटू tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम यहाँ वैल्यू को पुट कर लेते हैं तो 2 इंटू 1 बाई √3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई √3 का होल स्क्वायर। तो इस मैथ को हम लोग यहां लेके चले जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 2 बाई √3 डिवाइडेड बाई, ये चीज को अगर हम लोग सॉल्व कर ले 1 प्लस 1 बाई 3, तो 2 बाई √3 डिवाइडेड बाई, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 3 प्लस 1, यानी 2 बाई √3 इंटू अगर इसको हम लोग करें तो 3 बाई 4। ये 2 जब 4 कट गया मेरे पास बच जाता है ये 3 बाई √2 √3। 3 को हम लिख सकते हैं
√3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3y इंटू 2। तो √3 कट गया, क्या बचा? √3/2। मेरे एलएचएस में क्या आया था? √3/2। आरएचएस में क्या आया? √3/2। दैट मीन्स एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। वेरीफाइड, हमने वेरीफाई करके दिखा दिया। तो होप कि तुमको मैथ समझ में आ रहा है। मैं किस प्रोसेस से तुम्हें बता रहा हूं वो प्रोसेस समझ में आ रहा है। थीटा के जगह पर उसका वैल्यू रख रहा हूं, उसके बाद जो भी एंगल निकल रहा है हमने अपना जो प्रीवियस मैथ्स में बनाया था उसका वैल्यू रख के नॉर्मल हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमको दिया है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थीटा का वैल्यू वही है 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS इज इक्वल टू ले लेते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू हमें पता है ना, 1/2। अब हम RHS ले लेते हैं अपना। RHS इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पे भी हम थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, tan स्क्वायर 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहां थीटा के जगह पर हम इस एंगल को पुट कर रहे हैं। अब हमें वैल्यू पता है ना, तो हम वैल्यू लिख लेते हैं 1 माइनस tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/√3। तो इसका होल स्क्वायर हो गया क्योंकि tan स्क्वायर दिया है, बाई 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, सेम चीज स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसे हम अगर सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1/3 बाई 1 प्लस 1/3, इसे हम यहां ले लेते हैं। तो क्या होगा सॉल्व करने से, ऊपर एलसीएम हो जाएगा 3, तो 3 माइनस 1, नीचे हो जाएगा एलसीएम 3 तो 3 प्लस 1, क्या हो गया 2/3 इंटू 3/4। ये 3 कैंसिल हो सकता है, 2 से 2 4 कैंसिल हो सकता है। क्या रिजल्ट निकला, 1/2। हमारा एलएचएस क्या था, हाफ। आरएचएस क्या आया, हाफ। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ना कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। हमने वेरीफाइड कर दिया, तो वेरीफाइड। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम कर क्या रहे हैं ये तो समझ में आ रहा है ना, सिर्फ थीटा का वैल्यू जहां भी थीटा दिया वहां पुट कर रहे हैं। अगर यहाँ एक्स रहता और यहाँ एक्स रहता तो एक्स का वैल्यू पुट करते। इस तरह से आपको कुछ भी दे सकता है, उस जो दिया हुआ है उसी की जगह पर उस वैल्यू को पुट करना। जब एंगल मेरा बन जाए तो बस टेबल से उठा कर उसका वैल्यू को लिख दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos 3 थीटा। तो cos 3 इंटू थीटा है 30 डिग्री, तो हम यहां लिख लेते हैं, यानी कि cos 90 डिग्री। तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, लिख लिया हमने। तो RHS ले लेते हैं। RHS इज इक्वल टू क्या दिया है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो 4 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 कॉस 30 डिग्री। अब हमें पता है इसका वैल्यू, तो वैल्यू लिख लेते हैं। 4 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2। हमने लिख लिया। ऊपर सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। 4 इंटू ये क्यूब है तो क्या होगा, √3 इंटू √3 इंटू √3। देखो मैं इधर दिखा दे रहा हूं, √3 इंटू √3 इंटू √3। हम जानते हैं 2 √3 के लिए तो 3 होता है, एक √3 के लिए कुछ नहीं होगा तो वो ऐसे ही रह जाएगा। यानी कि 4 इंटू 3 √3/2 का पावर 3 का मतलब क्या होगा, 8 इज इक्वल टू, यहां क्या बचता है 3 √3/2, सॉरी यहां बीच में माइनस है, तो इज इक्वल टू, इसको अगर काटेंगे तो 4 2 8 कट गया, क्या आया रिजल्ट, 3 √3/2 माइनस 3 √3/2। ये दोनों टर्म अगर सेम है तो हम काट सकते हैं।
काट के हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। ये वेरीफाइड कर दिया हमने। तो देख रहे हो थीटा का वैल्यू को मैंने पुट किया, जैसे ही पुट किया तो मुझे एंगल मिला, जैसे ही एंगल मिला मैंने उस रेशियोज का टेबल से अपना वैल्यू को लिख लिया। इस टेबल को याद करना बहुत जरूरी है। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला ये a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब a का भी वैल्यू 60 डिग्री है और b का भी वैल्यू 60 डिग्री है। तो क्वेश्चन नंबर 1, cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a इंटू cos b प्लस sin इंटू sin b। ए मुझे वेरीफाई करके दिखाइए। ले लेते हैं हम LHS इज इक्वल टू क्या है हमारा cos a माइनस बी। तो cos a का वैल्यू 60 डिग्री है माइनस बी का भी वैल्यू 60 डिग्री है, यानी कि cos 60 माइनस 60 कितना 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू तो हमें पता है ना 1 होता है, हमने लिख के रख लिया। अब अपना राइट हैंड साइड ले लेते हैं। RHS इज इक्वल टू cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B। लिख लिए। तो cos A का मतलब cos 60 डिग्री, यहां दिया हुआ ना A का वैल्यू 60 डिग्री, फिर cos B का मतलब भी cos 60 डिग्री प्लस sin A का मतलब sin 60 डिग्री और sin B का मतलब sin 60 डिग्री। ये हमने एंगल लिख लिया। जैसे हमें रेशियो मिल जाता है हम इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना है हाफ इंटू cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना है हाफ प्लस sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 इंटू √3/2। तो हाफ इंटू हाफ 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3 और 2 2 जा 4। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं हम। एलसीएम ले लेते हैं 4, तो 1 प्लस 3 यानी 4/4। क्या आया 4/4 का मतलब 1। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया था 1। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। वेरीफाइड, हमने वेरीफाई करके दिखा दिया कि देखिए LHS और RHS में यदि A और B का मान 60 डिग्री रखा जाए तो दोनों वेरीफाई होता है कि इक्वल है, यानी क्वेश्चन सही है। अब हम अपना 27 का ही 3 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। 2 मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है क्योंकि 1 और 2 एकदम सेम क्वेश्चन है, सिर्फ ये रेशियोज अलग है। बनाना अपने से नहीं बनता है, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। तो इसको हम लोग ले लेते हैं LHS इज इक्वल टू, ये 3 नंबर को मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। LHS इज इक्वल टू tan A माइनस बी। तो tan A माइनस बी मतलब tan 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी tan 0 डिग्री। tan 0 का वैल्यू क्या होता है 0। राइट हैंड साइड ले लेते हैं RHS। RHS इज इक्वल टू tan A माइनस tan B बाय 1 प्लस tan A इंटू tan B। हम A और B की जगह पर उसका एंगल को रख देते हैं। tan 60 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। चूंकि A और B दोनों का वैल्यू बराबर दिया 60 डिग्री, तो आप वैल्यू पुट कर देते हैं। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 माइनस √3 बाय 1 प्लस √3 इंटू √3। रिजल्ट ऊपर में √3 माइनस √3 0, नीचे में 1 प्लस √3 इंटू √3 क्या है 4, यानी 0/, √3 इंटू √3 क्या है 3, यानी 0/4 यानी 0। LHS में क्या आया था 0, RHS में क्या आया 0। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। हमने वेरीफाइड कर दिया। होप कि तुमको वेरिफिकेशन ये समझ में आ रहा है कैसे वेरीफाई करना है, किस तरह से हम एंगल को पुट कर रहे हैं। एंगल जैसे ही मिल जा रहा तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज टेबल से हम टेबल का वैल्यू को पुट कर रहे हैं और बस अपना सॉल्यूशन कर रहे हैं। LHS इज इक्वल टू RHS हम वेरीफाई करके दिखा रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर।
28 नंबर क्वेश्चन देखो, इफ ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि इस क्वेश्चन में जो एंगल का वैल्यू दिया वो अलग अलग दिया है, ए के लिए अलग है, बी के लिए अलग है। तो प्रूव करना है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू बी प्लस साइन ए कॉस ए इंटू बी होता है या नहीं। तो हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं एलएचएस से। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का मतलब है साइन ब्रैकेट में ए इज इक्वल टू 30 डिग्री है और बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है। कितना हो गया? साइन 90 डिग्री, और हमें साइन 90 डिग्री का वैल्यू पता है 1 होता है। अब हम अपना राइट हैंड साइड ले लेते हैं, आर एच एस इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए की जगह पर हम क्या रखेंगे? 30 डिग्री, और बी की जगह पर क्या रखेंगे? 60 डिग्री, जो क्वेश्चन में दिया है। सेम चीज यहां भी, cos 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। अब जब ये मिल गया, हम अपना टेबल को अगर याद करें, वहां से वैल्यू पुट कर सकते हैं। साइन 30 डिग्री हाफ, cos 60 डिग्री हाफ, cos 30 डिग्री √3/2 इंटू साइन 60 डिग्री √3/2। तो इसको अगर सॉल्व करें 1/4 प्लस इसको अगर सॉल्व करें √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4, तो एलसीएम ले लेते हैं 4, क्या आ जाएगा 1 + 3 यानी 4/4। अगर कैंसिल करें तो इज इक्वल टू 1। हमारा एलएचएस क्या आया था? 1। आरएचएस क्या आया? 1। तो हम इजीली लिख सकते हैं एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ये हमने वेरीफाइड कर दिया है। तो देख रहे हो वेरिफिकेशन का मैथ कितना मजेदार है, कितना अच्छा है। फुल मार्क्स मिलेगा अगर तुमने बिल्कुल सही तरीके से सही मैथ को बनाया तो। चलो हम लोग अपना जर्नी आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 29 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को ध्यान से देखना। इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी दिया है, एंड cos a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी दिया है। अब मुझे पूछा है कि तो वैल्यू फाइंड करो साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री का। यानी यहां मुझे एंगल नहीं दिया हुआ है, सीधे बताया है कि साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री का वैल्यू निकालो। लेकिन मेरे टेबल में अगर हम गौर से देखें तो साइन या कॉस या किसी का भी 15 डिग्री का वैल्यू मुझे नहीं मालूम है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का वैल्यू मुझे टेबल से मिल जाता है। तो हम यहाँ पे एक ट्रिक्स यूज करेंगे। हमें चूंकि चाहिए साइन 15 डिग्री, तो हम साइन 15 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी कि साइन 15 डिग्री होता है 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री को। तो अगर हम यहाँ पे यूं बात करें कि साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू, यानी कि 15 डिग्री की जगह पे हम इसको लिख लिए। अब ये चीज क्योंकि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू मुझे दिया हुआ है, 45 डिग्री मेरा ए का काम करेगा और 30 डिग्री मेरा बी का काम करेगा। ध्यान से देखो, साइन ए माइनस बी और मैंने लिया साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो जहां जहां ए आएगा वहां हम 45 डिग्री पुट कर सकते हैं, और जहां जहां बी आएगा वहां हम 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री को अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लिख ले तो क्या हो जाएगा? साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। देखो ए के जगह पे मैंने 45 डिग्री लिया, बी के जगह पे मैंने 30 डिग्री लिया, माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो मैंने पूरे ये जो इक्वेशन मुझे दिया हुआ है, ये जो फॉर्मूला दे दिया है यहाँ पे, उसका यूज मैंने 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री के लिए कर दिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ लिखा तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 माइनस कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू साइन 30 का वैल्यू हाफ। तो इसको अगर हम सॉल्व कर ले क्या निकलेगा? √3/2√2 माइनस इसको सॉल्व कर ले तो 1/2√2। ये समझ में आ रहा है? इसको अगर हम सॉल्व करते चले जाए तो एलसीएम हो जाएगा 2√2, ऊपर आ जाएगा √3 माइनस 1, तो क्या निकल गया? √3 माइनस 1/2√2, यानी कि ये जो है मेरा
साइन 15 डिग्री का वैल्यू। ये हमने पहला क्वेश्चन का आंसर दे दिया। दूसरा क्वेश्चन में मुझसे पूछा cos 15 डिग्री, तो क्या हम यहाँ पे cos 15 डिग्री निकाल सकते हैं माइनस बी से? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। तो हम अगेन चलते हैं दूसरे टर्म में अपना कि cos 15 डिग्री इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। जैसे ही हमने ये लिखा तो हमारे लिए ये फॉर्मूला क्या बन गया कि cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहां दिया ना cos A cos B प्लस sin A sin B, तो cos A के जगह पर cos 45 डिग्री इंटू cos B के जगह पर cos 30 डिग्री, फिर बीच में क्या है प्लस है, sin A sin B तो sin 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। बस हमने चेंज कर दिया, तो अब रेशियोज का वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/√2 इंटू cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 प्लस sin 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू sin 30 का वैल्यू हाफ। इसको अगर हम सॉल्व कर ले √3/2√2 प्लस 1/2√2, तो इसको अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 2√2, क्या बचता है √3 प्लस 1, यही तो अपना आंसर हो गया। यानी कि cos 15 डिग्री का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो इसी फॉर्मूला का यूज करके, इसकी जगह पर जहां a और b है वहां 45 एंड 30 का यूज करके हम इस मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। इसे 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करो, इस तरह का और भी क्वेश्चन जो मिलेंगे उसे भी प्रैक्टिस करो, मैथ ऑटोमेटिक तुम्हें इजी लगने लगेगा। मैथ हार्ड नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता होने के कारण वो हार्ड लगता है। कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें दे रहा हूं, प्रैक्टिस करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। प्रैक्टिस करो, मैथ्स का मास्टर बनोगे। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को ध्यान से देखो। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है जिसका राइट एंगल सी है। इफ एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री दे दिया है एंड ए बी इज इक्वल टू 15 यूनिट्स, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स एंड साइड्स। सबसे पहले इसके लिए हमें ट्रायंगल का ड्रॉ करना पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, सो हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया जिसका ये एंगल राइट एंगल है और वो पॉइंट का नाम है सी, वहां दे दिया है क्वेश्चन में। एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री दे दिया है, यानी ये पॉइंट मेरा हो गया बी। तो शेष जो पॉइंट बचता है वो ऑटोमेटिक ए हो जाता है। अब ए बी इज इक्वल टू 15 यूनिट्स दे दिया, तो ए बी ये है, तो ए बी इज इक्वल टू 15 यूनिट्स। यूनिट्स कहने का मतलब वो कुछ भी बताना चाह रहा, सेंटीमीटर इंच या कुछ भी, कुछ नहीं दिया इसलिए वो यूनिट्स लिख दिया कि 15 दिया है। तो बता रहा है फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स एंड साइड्स। हमको जो है रिमेनिंग जो एंगल बच जाता है, एंगल कितना बचा, ये सी तो मुझे 90 डिग्री मिल गया है, ये बी 60 डिग्री, यानी एंगल ए कितना है वो बताना है और साइड्स भी बताना है। यहाँ एक साइड मुझे ट्रायंगल का मिल गया है, ट्रायंगल में टोटल 3 साइड्स होते हैं, तो एक साइड मिल गया है दिया हुआ क्वेश्चन में, 2 अदर साइड का वैल्यू निकाल के इस क्वेश्चन को हमको देना है। तो कैसे स्टार्टिंग करेंगे, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल का जो हमको मालूम है कि तीनों एंगल का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, उससे हम थर्ड एंगल को निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह पर हम 60 डिग्री लिख सकते हैं ना, प्लस एंगल सी की जगह पर हम 90 डिग्री लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ए प्लस ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स हम एंगल ए निकाल सकते हैं 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो एंगल ए कितना निकल गया 30 डिग्री। तो एंगल ए का वैल्यू हमने निकाल दिया है 30 डिग्री। तीनों एंगल निकल गया, मतलब रिमेनिंग एंगल्स, ये क्वेश्चन तो आपका भाई सॉल्व कर दिया हमने। अब हमें साइड्स का वैल्यू निकालना है। तो हम इस ट्रायंगल को अगर गौर से देखें, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी क्या है इस ट्रायंगल के लिए, तो हम ध्यान से अगर देखें 90 डिग्री के ठीक सामने वाला साइड है वो क्या होता है, एच होता है हाइपोटेनस,
तो h का वैल्यू दे दिया है 15। हमें h मिल गया है, यानी कि हम ये जो दोनों बाकी बचा वो AC और BC इसे निकालना है। कैसे निकालेंगे? हम अगर इस 60 डिग्री एंगल की तरफ से देखने लगे और बोले कि भैया साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू P बाई H होता है। तो साइन 60 डिग्री इज P बाई H होता है। P कौन है मेरे लिए? तो P यहाँ पे AC है, क्योंकि 60 डिग्री एंगल को हम लिए हैं, तो ये मेरा P का काम कर रहा है। तो AC बाई H, H कौन है मेरे लिए? ये AB। तो हमें पता है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। यहाँ AC कुछ नहीं दिया हुआ है, यानी AC निकालना है। यहाँ AB मुझे दिया हुआ है 15। तो क्या हम AC नहीं निकाल सकते हैं? वेरी इजी निकाल सकते हैं। AC इज इक्वल टू 15√3/2। AC निकल गया। क्यों? यहाँ हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो ऐसे ही छोड़ देंगे रूट का वैल्यू को। तो यानी AC इज इक्वल टू 15√3/2 यूनिट्स। अब शेष क्या बच जाता है? BC। अगर BC को हम गौर से देखें और इस 60 डिग्री एंगल से ही देखें, तो क्या हम cos 60 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं? cos 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? B बाई H ही तो होता है। B क्या है? BC। और H क्या है? AB। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू हमें पता है हाफ होता है। BC का वैल्यू निकालना है और AB का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 15 यूनिट। ध्यान, यानी BC इज इक्वल टू 15/2 यूनिट्स। या तो यहीं पे आंसर छोड़ दो, या यहाँ रूट नहीं है तो तुम डिवाइड करके दिखा दो 7.5 यूनिट्स। तो हम आंसर लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रिक्वायरमेंट या द रिमेनिंग एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड साइड्स क्या क्या था बाकी? AC इज इक्वल टू कितना निकला था अपना AC? 15√3/2। और क्या था? BC इज इक्वल टू 7.5 यूनिट्स। ये भी यूनिट्स। तो हम एक साथ ये तीनों को आंसर में दिखा सकते हैं कि देखिए भाई आपके ट्रायंगल में आपने क्वेश्चन में जो दिया था और बाकी जो रिमेनिंग बचा हुआ था वो हमने निकाल के आपको दे दिया है। चेक कर लो सही है या गलत। व्हाट इट? देखो इस तरह का मैथ को बिना ड्रॉ किए मत बनाना, फिगर ड्रॉ करके ही मैथ में आगे बढ़ना। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो इस वीडियो का अपना लास्ट मैथ है और बहुत ही अच्छा मैथ है। इसे सीखो, इसे अप्लाई करो और ये जो है एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो चलो लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं अपना इस वीडियो का। इफ साइन a माइनस बी इजिकल टू 1/2 एंड कॉस a प्लस बी इजिकल टू 1/2, जबकि a प्लस बी 0 डिग्री से अधिक है और 90 डिग्री के बराबर है या 90 डिग्री से कम है, और a का वैल्यू जो है वो b से अधिक है, देन फाइंड a एंड b। यानी फाइनली मुझसे क्वेश्चन ने कहा है कि भैया ये दोनों एंगल को मुझे बताओ कि कितना होगा, ताकि ये जो दोनों इक्वेशन दिया हुआ है ये वेरीफाइड हो सके। ठीक है, तो हम ले लेते हैं। फर्स्ट हमें दिया हुआ है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। हम जानते हैं कि साइन ये हाफ किसका वैल्यू होता है? साइन का कौन सा एंगल का? 30 डिग्री का। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू हाफ होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जहां a माइनस बी है वहां पे 30 डिग्री होना चाहिए। इसे इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ देते हैं। समझ में आया? क्या किया? साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है और क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ साइन a माइनस बी का वैल्यू हाफ। तो साइन और हाफ बराबर है, तो ये जो जगह है a माइनस बी जहां एंगल होना चाहिए वो इसके बराबर होना चाहिए दोनों आपस में। मैंने वही चीज को यहां उठा के लिखा है। अगेन क्वेश्चन में ही मुझे दिया हुआ है अगेन cos a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ है। तो cos कितना का वैल्यू हाफ होता है हमें मालूम है, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू हाफ होता है। यानी कि a प्लस बी की जगह पर होना चाहिए 60 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर 2 देके छोड़ दिए। नाउ
by adding इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड करके देखते हैं तो क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमेशा बड़ा वाला को ही ऊपर रखने का ट्राई करना, ऐसा कोई फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है, लेकिन फिर भी। और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसे जब ऐड करेंगे तो ये प्लस बी और माइनस बी कट जाएगा, क्या बचा 2a इज इक्वल टू, इसे प्लस करेंगे तो 90 डिग्री, यानी कि देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना निकला 90 डिग्री बाई 2 यानी 45 डिग्री। a का वैल्यू हमने निकाल दिया है। b का वैल्यू निकालने के लिए मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में a का वैल्यू को पुट कर दो। हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं क्योंकि ये प्लस में है तो इजी रहेगा बनाना। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a in इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ले लेते हैं, क्या है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो a का वैल्यू है अपना 45 डिग्री प्लस b का वैल्यू निकालना है तो 60 डिग्री। देयरफॉर b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री यानी कि 15 डिग्री। That means angle A is equal to 45 डिग्री और एंगल B is equal to 15 डिग्री। यही तो निकालना था क्वेश्चन में, हमने उन्हें निकाल के दे दिया। तो होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और बेनिफिशियल रहा होगा। आप इस वीडियो को देखिए, मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी देखिए। आगे मैं और भी पूरे 7, 8, 9, 10 हर एक क्लास का, हर एक चैप्टर का, हर एक मैथ को आपको समझाऊंगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच, अपने रिलेटिव्स के बीच शेयर कीजिए ताकि हर कोई सीख सके मैथ्स इजी तरीका से। थैंक यू।